नमस्कार और स्वागत है आपको हिंदू सनातन कथा में। भगवान विष्णु के दशावतारों में से चतुर्थ अवतार रूप है नरसिंह अवतार। इन्हें नृसिंह अवतार भी कहते हैं, जिनका आधा शरीर सिंह का था तथा आधा शरीर मानव का था। भगवान विष्णु के इन महान अवतार रूप नरसिंह अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य था अधर्म का नाश करके धर्म का रक्षा तथा उनका मान रखना। नृसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अधर्म के प्रतीक दैत्य हिरण्यकशिपु का वध करके अपने महान भक्त प्रहलाद की रक्षा करके उनको राज सिंहासन पर बिठाए थे। आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार रूप नरसिंह अवतार की कथा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हिंदू सनातन कथा में। वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार रूप भगवान नरसिंह के प्रति अगर आप श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हैं तो ये वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अवश्य ही भगवान नरसिंह की जयकारा लगाइए और हिंदू सनातन कथा चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके भगवान नरसिंह कथा की यह वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप हुआ था। उसने कई हजार वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह अद्भुत वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार वह ना तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सके ना ही किसी पशु द्वारा। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार दैत्य हिरण्यकश्यप ना अपने घर के अंदर तथा ना ही बाहर, ना दिन में तथा ना ही रात में, ना भूमि पर ना ही आसमान में मारा जा सकता था। इस वरदान को पाकर दैत्य हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान घोषित कर दिया तथा भगवान विष्णु को मानने से मना कर दिया। उसने स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र को अपदस्थ करके स्वर्ग राज्य छीन लिया और तीनों लोकों में रहने वाले लोगों को प्रताड़ित करके हर जगह धर्म का नाश करने लगा। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोगों का राजा बनके स्वयं को भगवान घोषित करके धर्म का नाश करके अधर्म का विस्तार कर रहे थे, स्वयं उसके ही घर में उसका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का महान भक्त था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। पिता हिरण्यकश्यप के लाख मना और प्रताड़ित करने के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा अर्चना करता रहा। जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी तो दैत्य हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को मारने की बहुत प्रयास किए। इन प्रयासों में प्रहलाद को बाहर से नीचे खाई में फेंक देना, अस्त्रों से शरीर के टुकड़े करना, अग्नि में जलाने का प्रयास करना इत्यादि सम्मिलित था। जब भी दैत्य हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के वध करने का प्रयास करता, तब तब प्रहलाद ने भगवान श्री हरि का नाम जपने लगता। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब उसने क्रोध में आके एक दिन अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि यदि भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित है तो क्या वो सामने वाले स्तंभ में भी है। इस पर प्रहलाद ने कहा कि भगवान श्री हरि तो हर एक कण में है, इसीलिए वह सामने वाले स्तंभ में भी है। प्रहलाद की यह बात सुनकर दैत्य हिरण्यकश्यप क्रोधित होके उसने उस स्तंभ को तोड़ डाला। स्तंभ के टूटते ही उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। नरसिंह अवतार की भयानक रूप और उनकी फुफकार को देखकर आसपास हाहाकार मच गया और दैत्य हिरण्यकश्यप के सभी सैनिक आतंकित हो उठे। भगवान नरसिंह ने दैत्य हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किया। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जंघों पर बिठा के अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से उसकी पीठ चीरकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। जब भगवान नरसिंह ने दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया, तब समय ना दिन था ना ही रात, अपितु संध्या का समय था। उन्होंने उसे ना भवन के अंदर मारा ना ही बाहर, अपितु उसके दहलीज पर मारा। उन्होंने ना उसे भूमि पर मारा ना ही आकाश में, अपितु अपने गोद में बिठा कर मारा। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने दैत्य हिरण्यकश्यप का वरदान विफल करके उसका वध कर दिया। भगवान नरसिंह अत्यधिक क्रोध में थे। तब भक्त प्रहलाद को अपने सामने देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने प्रहलाद को बहुत प्रेम दिया। इसके पश्चात भगवान नरसिंह प्रहलाद को अपने पिता दैत्य हिरण्यकश्यप का राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। जिस दिन भगवान नरसिंह
अधर्म के प्रतीक दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा की, उस दिन को ही नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है।